नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अरहंत सिद्ध साहू तिदयं जीर्णं वयन पडिमाऊ जीर्ण निलयाय दिराय नवदेवा दिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वः समीहितं यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्तिकन्या कर गहे। आचार्य श्री बादीव सेन द्वारा रचित यह छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र है। इसमें 11वां लंब चल रहा है और जीवनधर कुमार को बंदरों की घटना देखकर संसार, शरीर और भोगों से वैराग की उत्पत्ति हुई और उन्होंने 12 भावनाओं का चिंतन प्रारंभ किया। 12 भावनाएं वैराग का पोषण करने वाली हैं, ये शाश्वत सत्य है। जितने भी तीर्थंकर हुए, जितने भी महापुरुष हुए और जितने भी जीव संसार से विरक्त हुए, उन सब ने इन 12 भावनाओं का चिंतन किया है। बाकी ये बात निश्चित है कि वैराग्य बाहर से नहीं आता, वैराग्य तो अंदर से ही आता है, क्योंकि घटनाएं तो कई घटती हैं, लेकिन इस घटना से ये यथार्थ हमें भासित हो जाए कि संसार, शरीर, भोगों का स्वरूप क्या है और अपना स्वरूप क्या है। ये जिस समय हमें ये भासित होता है तब वैराग्य उत्पन्न होता है और उसकी पुष्टि के लिए 12 भावनाओं का चिंतन किया जाता है। तो जीवनधर कुमार ने भी यही किया और हम सबको भी यही करना चाहिए। उन्होंने एक एक करके सभी भावनाओं का चिंतन किया। अंतिम यहाँ पर प्रसंग प्राप्त है धर्म अनुप्रेक्षा, जिसकी चर्चा हम अभी करते हैं और उसके बाद फिर आपसे पूछेंगे कि यहाँ जो 12 भावनाएं आई हैं और हम सब ने अनेक अनेक जगह 12 भावनाएं पढ़ी हैं, उसमें कोई विशेषता है क्या या फिर समान ही है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर हम प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे, कथानक आगे बढ़ेगा और जीवनधर कुमार फिर किस तरह दीक्षा लेंगे, क्या क्या प्रसंग बनेंगे, ये अभी बहुत सुंदर घटना आने वाली है। तो सबसे पहले अपन धर्म अनुप्रेक्षा की चर्चा करेंगे। पेज नंबर 546, धर्म अनुप्रेक्षा।
यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको धर्म अनुप्रेक्षा, यहाँ से देख के और हम विशेष अभ्यास कर सकते हैं। देखिए इसमें तो केवल 2 ही श्लोक हैं धर्म अनुप्रेक्षा के लिए। पश्यात्मन धर्म माहात्म्यम धर्म कृत्यो न शोचति विश्वैर्विश्वस्य ते चित्रं सही लोकद्वये सुखी। हे आत्मन, धर्म का महात्म देख। धर्म कार्य करने वाला मनुष्य कभी शोक नहीं करता है और सब मनुष्य उसका विश्वास करते हैं। निश्चय से आश्चर्य है, वह दोनों लोकों में हमेशा सुखी रहता है। देखो क्या कहा यहां पर, हे आत्मन, हम अपने को संबोधित करें। हे आत्मन, धर्म का महात्म देख। धर्म की क्या महिमा है, अद्भुत महिमा, इसको देखो। धर्म क्या है? वस्तु का स्वभाव वह धर्म है, चारित्र वह धर्म है, रत्नत्रय वह धर्म है, उत्तम समाधि भाव वह धर्म है, और दया वह धर्म है, अहिंसा वह धर्म है। ठीक है, इस तरह ये धर्म की अनेक परिभाषाएं जिनागम में बताई गई हैं, वह धर्म है। और इसमें व्यवहार और निश्चय दोनों तरह से निरूपण है। जो शुभ भाव रूप है वह व्यवहार धर्म है, और जो शुद्ध भाव रूप वीतराग भाव रूप है वह निश्चय धर्म है। और वह धर्म आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होता है। अपने को हम जब जानते हैं, पहचानते हैं, उसमें लीन होते हैं, अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, तब यह धर्म भाव प्रकट होता है, ये वीतरागता प्रकट होती है, तो वही धर्म है। और जब धर्म वीतरागता प्रकट हुई तो रत्नत्रय प्रकट हुए, वही वस्तु का स्वभाव है। वो उत्तम समाधि भाव भी प्रकट हुए, दया अहिंसा धर्म भी प्रकट हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि ये 4 अलग अलग समय में प्रकट होते हों, एक आत्मा का आश्रय लेने पर ये सब प्रकट होते हैं। सब प्रकार के लक्षण ये प्रकट होते हैं। तो अनेक अपेक्षाओं से धर्म के अनेक लक्षण गिनाए जाते हैं। वस्तुतः तो ये सब एक रूप ही हैं, एक शुद्ध चैतन्य रूप ही हैं। ऐसा कह रहे हैं कि ये धर्म का महात्म देख। धर्म कार्य करने वाला मनुष्य कभी शोक नहीं करता है। क्या कहा यहाँ पर? जो धर्म कार्य करता है वो मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। अब बताओ, यदि हम समझते हैं कि हम लोग धर्मात्मा हैं, हम लोग धर्म कार्य करते हैं, तो फिर विचार करें कि हम दुखी होते हैं कि नहीं होते। यदि हम दुखी होते हैं तो इसका मतलब हम जो धर्म कार्य कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी है, तो उस पर चिंतन करना चाहिए, उसे जांचना चाहिए कि धर्म, क्योंकि यहाँ लिखा है धर्म कार्य करने वाला मनुष्य कभी शोक नहीं करता है और सब मनुष्य उसका विश्वास करते हैं। धर्मात्मा पुरुष होता है उसका सभी मनुष्य विश्वास करते हैं। उसे यह पता होता है कि यह व्यक्ति सच्चा है, ईमानदार है, मोक्ष मार्गी है, दयालु है, परोपकारी है, ये अपने स्वार्थ के लिए किसी का बुरा नहीं करेगा, ये स्वार्थी है ही नहीं, ये तो आत्मार्थी है, और इत्यादि। वो जो कहेगा उस पर सब विश्वास करेंगे, वो जो करेगा उस पर भी विश्वास करेंगे, और वो सारी दुनिया उस पर हर तरह से विश्वास करेगी, ये गलत तो नहीं करेगा, ये जो करेगा बिल्कुल सही करेगा। ऐसा सब विश्वास करते हैं धर्मात्मा पर। तो अपन सोचें कि हम पर कितने लोग विश्वास करते हैं। तो 2 बातें कही, धर्म कार्य करने वाला मनुष्य कभी शोक नहीं करता है
और सब मनुष्य उसका विश्वास करते हैं। निश्चय से आश्चर्य है, वह दोनों लोकों में हमेशा सुखी रहता है। दोनों लोकों में कहा है, दुनिया के जितने धर्म हैं वो ये कहते हैं कि अभी कष्ट सहो और बाद में आपको सुख मिलेगा, अगले जन्म में सुख मिलेगा, बैकुंठ में सुख मिलेगा, मोक्ष में, वो जिसको मोक्ष मानते होंगे बैकुंठ को या स्वर्गादिक को, उसे वहां सुख मिलेगा, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि जैन शासन में जो धर्म को प्रकट करता है वह जीव इसी जन्म में सुखी हो जाता है और उसका सुख बढ़ता जाता है और इसी ये जन्म उसका अंतिम होता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। मोक्ष की प्राप्ति करने पर अनंत सुखी होता है। मतलब जैसे ही धर्म प्रकट होना शुरू हुआ, जैसे ही धर्म का आरंभ हुआ, सुख प्रकट हुआ, सुख का प्रारंभ हुआ, और जैसे जैसे धर्म की वृद्धि होती है, वितरागता की वृद्धि होती है, शुद्धोपयोग की वृद्धि होती है, आत्मा में लीनता होती है, वैसे 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 आनंद बढ़ता ही चला जाता है। और जैसे ही रत्नत्र धर्म पूर्ण होता है, अरहंत अवस्था फिर सिद्ध अवस्था प्रकट होती है। ऐसा ये इस लोक में और परलोक में आनंद देने वाला धर्म है। इस लोक क्या हुआ हमारा ये भाव, और परलोक क्या हुआ, जिसको मोक्ष प्राप्त होता है वो परलोक उसका मोक्ष है। ठीक है ना। अगला तो कोई भाव है नहीं उसका, है ना, भाव का अभाव हो जाता है। और यदि कदाचित मोक्ष नहीं गए, जैसे कि पंचम काल में मनुष्य मोक्ष नहीं जाएगा, तो नियम से वह स्वर्ग में जाएगा और वहां के उत्तम से उत्तम इंद्रिय सुख प्राप्त करेगा। तो इसलिए कि भौतिक सुख हो या आध्यात्मिक सुख हो, लौकिक सुख हो या पारलौकिक सुख हो, इस लोक संबंधी सुख हो या परलोक संबंधी सुख हो, सर्व सुख हमें हर प्रकार का सुख धर्मात्मा जीव प्राप्त करता है। ये बात यहाँ कह रहे हैं। कहते हैं इसमें यह आश्चर्य है, निश्चय से आश्चर्य है, वह दोनों लोकों में हमेशा सुखी रहता है। तो 3 बातें हो गई। धर्म कार्य करने वाला मनुष्य कभी शोक नहीं करता है, धर्म कार्य करने वाले सभी मनुष्य नहीं, धर्म कार्य करने वाले का सभी मनुष्य विश्वास करते हैं। तीसरा, वह दोनों लोकों में हमेशा सुखी रहता है। इसलिए धर्म ही सुख का कारण है। ये बात हम समझ के और धर्म को प्रकट करने का उद्यम करें। पिछले भी श्लोकों में बोधि दुर्लभ भावना के अंतर्गत ये बात कही थी कि वह धर्म ही हमारे लिए सुखदायी है, दूसरा कोई सुख का कारण नहीं है। इसलिए हमें इस शरीर को धर्म कार्य के लिए समर्पित करना चाहिए, धर्म में लगाना चाहिए। कि धर्म करने वाला व्यक्ति कुत्ता भी, धर्म करने वाला कोई तिरंची भी हो, कुत्ता भी हो, वह देव बन जाता है, और अधर्म करने वाला देव भी हो तो वो कुत्ता बन जाता है। इसलिए धर्म का फल यह है कि हमें इस लोक और परलोक सभी जगह सुख की प्राप्ति कराए, वह धर्म है। इसलिए हमें धर्म को धारण करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा। और कल कहा था कि यदि हम भव्य हैं, यदि हमें मनुष्य भाव मिल गया है, यदि हमें धर्म सुनने मिल गया है, यदि हमें सारे अवसर प्राप्त हो गए हैं मुक्ति मार्ग के लिए, मोक्ष के लिए, और हम उनको चूक जाते हैं, तो फिर क्या कहा जाए? ऐसे अवसर मिलने से क्या लाभ हुआ? लोग कहते हैं कि हम भव्य है ना, भव्य है ना, कि भव्य हो, लेकिन ऐसी भव्यता लेके क्या करोगे? कि भव्यता प्रकट ही नहीं करते। जो भव्यता को प्रकट करे वो उसका भव्य होना सार्थक, और नहीं तो व्यर्थ है। भव्य तो है जिसने ये धर्म की चर्चा रुचि से सुनी है, जिसने अपने आत्मा की चर्चा रुचि से सुनी है, आत्मा की बात सुन के, धर्म की बात सुन के आनंद आया, आह्लाद आया अंदर में, वह जीव भव्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ऐसी भव्यता और ऐसी योग्यताएं लेके हम क्या करेंगे कि जिसका हम प्रयोग ही नहीं करते। इसलिए हमें उस योग्यता का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सुंदर चर्चा की है। देखो सरलार्थ में इसको दोहराते हैं।
हे आत्मन, तुम धर्म की महिमा को तो देखो। धर्म करने वाले मनुष्य को दुख की प्राप्ति नहीं होती। धार्मिक मनुष्य पर सभी विश्वास करते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह धर्मात्मा इहलोक में ही नहीं परलोक में भी सुखी होता है। इस तरह धर्म का फल यहाँ पर बताया गया है। ऐसी धर्म की महिमा है और हमें धर्म की महिमा को जान के धर्म को प्रकट करने का उद्यम करना चाहिए। ठीक है ना। तो आज तो कमाल ये हो रहा है कि आप में से कोई भी वीडियो ऑन करके नहीं बैठा है, या फिर हमारा नेट गड़बड़ कर रहा होगा इसलिए दिख नहीं रहे हैं। कुछ भी होगा कारण, वैसे तो दिख रहे हैं। निधि जी ने वीडियो ऑन कर रखा है, प्रतिष्ठा, सरस और छायक नहीं, शालिनी जी मतलब मैत्री, नित्या, जान्या। ओके, तो देखते हैं। यहाँ भी यहाँ कुछ ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। सभी उपस्थित हैं आज तो, वीडियो ऑन करके नित्या ने भी कर लिया है। आज तो बहुत अच्छे से बैठे हैं सभी, तो कमाल हो गया। नित्या तो बिल्कुल कमाल कर रही। नित्या मतलब ये मेहरबानी वाली, यहाँ तो नित्या की मम्मी दिख रही है। चल बढ़िया। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। मेरी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, मैंने कुछ वीडियो वो सेट नहीं किए। चलो अब आ रहे हैं, सभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। देखिए ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है ना, ख्याल में आ रहा होगा आपको। तो ये मतलब यहाँ कह रहे हैं कि धर्म की महिमा है, धर्म महान है। ये धर्म है क्या जिसकी इतनी महिमा बताई जा रही? धर्म क्या है मतलब आपने भी तो समझा होगा ना कि धर्म क्या है। तो धर्म की जितनी महिमा बताई है, यहाँ तीन बातें कही बहुत जोरदार, कि धर्म कार्य करने वाला मनुष्य कभी शोक नहीं करता। धर्म कार्य करने वाले मनुष्य का सब विश्वास करते हैं। धर्म कार्य करने वाला जो व्यक्ति है वो इस लोक में और परलोक में, दोनों लोकों में सुखी होता है। अब इसमें कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि प्रश्न उत्पन्न हो रहा हो कि धर्म तो कई लोग धारण करते हैं, कई धर्मात्मा दिखते हैं लेकिन दुखी दिखते हैं। यहाँ तो कह रहे दोनों लोकों में सुखी होता है। तो ये कहीं आचार्य की बात में कोई गलती है कि हमारी समझने में गलती है? कुछ समझने की कोशिश तो करना पड़ेगा ना अपन को, क्यों प्रतिष्ठा? तो यहाँ पर जो कह रहे हैं धर्म का करने वाले मनुष्य को दुख की प्राप्ति नहीं होती। तो ये दुख की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन हमें तो दिखता है कि जो धर्मात्मा पुरुष हैं, देखो उनकी बात नहीं कर रहे जो धर्म बाहर में तो धारण किया है, अंदर से धर्मात्मा नहीं है, उनकी बात नहीं कर रहे। कि कोई व्यक्ति है कि कपट से वो बाहर में धर्म का तो खूब दिखावा करता है लेकिन अंदर में धर्म भावना है नहीं, उसकी बात नहीं है। ये तो उसकी ही बात है जिसके हृदय में धर्म है, जिसके परिणामों में धर्म है, जिसके परिणामों में वीतरागता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, जिसके परिणामों में वीतरागता की श्रद्धा है। ठीक है ना, वस्तु के स्वभाव का यथार्थ निर्णय है, तत्व का यथार्थ निर्णय है। ठीक है ना, और धर्म क्रियाएं जो कहलाती हैं वो सब करता है वो। ठीक है, श्रावक है तो पूजन करता है, देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, है ना, ये सभी चीजें करता है। तो अब ऐसा सब कर रहा है, बिल्कुल अंतर मन से कर रहा है, पूरे परिणामों की विशुद्धि से कर रहा है, फिर भी ऐसे जीव दुखी तो देखे जाते हैं। तो दुखी हम किसको समझते हैं, पहले ये भी तो समझ लें कि दुखी किसको मतलब दुखी हम किसको समझते हैं।
कि हम दुखी किसको समझते हैं? ये देखो ये धर्मात्मा है लेकिन इनके बहुत गरीब हैं, इसको हम दुखी समझते हैं। इसको दुखी कहते हैं क्या? गरीब होने को दुखी कहते हैं? ये परिभाषा सही है क्या? है मतलब गरीब होना दुखी नहीं है, गरीबी में जो दुख माने वो दुखी है। अपने को गरीब माने वो दुखी है, जो अपने को आत्मा मानेगा वो दुखी हो ही नहीं सकता। लिखा है ना, नहीं तो लिखते नहीं। दर्शन पाठ में ऐसा लिखा है कि जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवे चक्रवर्ती अपि स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता। क्या लिखा है? नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। जैन धर्म के साथ यदि दरिद्रता भी हो, निर्धनता भी हो, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था भी ना हो तो अभी नहीं, लेकिन जैन धर्म चाहिए साथ में। क्योंकि जैन धर्म यदि होगा, है ना, जैन धर्म की श्रद्धा होगी, जैन धर्म का ज्ञान होगा, जैन धर्म के अनुरूप आचरण होगा हमारा, तो हमें दुखी करने में कोई सक्षम है ही नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्योंकि वो अपने को दुखी देखेगा नहीं। वो दुखी मतलब वो अपने आप को निर्धन देखेगा नहीं। उसके घर में इष्ट का वियोग हो जाए, अनिष्ट का संयोग हो जाए, संसार में किसको नहीं होता, लेकिन वो दुखी नहीं होगा। दुखी नहीं होगा मतलब कि बाहर में दुखी दिख तो रहा है, कई कई गृहस्थ दुखी दिखते तो हैं कि रोने भी लग जाए कदाचित, तो उसको दुखी कहते हैं क्या? कि सम्यक दृष्टि जीव बाहर में कदाचित दुखी होता दिखे भी तो अभी उसको वैसा दुख नहीं है जैसा मिथ्या दृष्टि को होता है। जैसे रामचंद्र जी सीता जी का जब हरण हुआ तो वो रोने लगे, पेड़ों से पूछ रहे थे क्या मेरी सीता को देखा है तुमने? पशु पक्षियों से पूछ रहे थे, है ना। अब बताओ, ऐसी मति हो गई। पशु पक्षी बताएंगे क्या? पेड़ बताएंगे क्या? है ना। लेकिन देखो दुख है तीव्र, चारित्र मोह का प्रबल उदय आया, तो दुखी तो दिख रहे हैं लेकिन है नहीं, वो चारित्र मोह की अपेक्षा है लेकिन श्रद्धान की अपेक्षा नहीं है, ऐसा समझना। तो ये तो हो गई गृहस्थ की बात। अब मुनिराज हो तो एक मुनिराज के सिर पर सिगड़ी रख दी जलती हुई, दुखी हो रहे थे क्या? क्यों रश्मि? कौन से मुनिराज थे वो? गज कुमार मुनिराज, है ना। तो उनके ऊपर सिगड़ी रख दी तो दुखी तो हो ही रहे होंगे ना, क्यों नित्या? हम किसे दुखी समझते हैं? हम समझ अरे भैया इतने धर्मात्मा थे, इतने महान मुनिराज थे, लेकिन देखो तो कितना कष्ट हुआ उनको। क्या कष्ट हुआ? कि देखो उनके सिर पर सिगड़ी रख दी, आग लगा दी, सिर जल रहा था, इतना कष्ट हुआ। अरे इसको कष्ट होना कहते हैं? कष्ट हो रहा था क्या उनको? वो तो अपने आत्मा में लीन होकर आनंद ले रहे थे, वीतरागता का आनंद ले रहे थे, और उनको केवल ज्ञान हो गया, अनंत सुखी हो गए वो। अब बताओ हम किसको दुखी कहते हैं? संयोग का वियोग हो जाए हम उसको दुखी कहते हैं, बाहर में प्रतिकूलता आ जाए हम उसको दुखी कहते हैं, बाहर में संकट उपस्थित हो जाते हैं हम उसको दुखी कहते हैं। वास्तव में दुखी वो नहीं होता, दुखी होता है परिणाम में, कि अंदर में उसे आकुलता हो रही है क्या, पीड़ा हो रही है क्या। यदि अंदर में पीड़ा हो रही है, परिणामों में आकुलता हो रही है तो दुखी है, और सम्यक दृष्टि इस तरह दुखी नहीं होता। और जैसे जैसे धर्म की वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे परिणामों में भी दुख नहीं होता। मतलब एक श्रावक के तो कदाचित परिणामों में दुख होता है चारित्र मोह की अपेक्षा, लेकिन मुनिराज के तो वो भी नहीं होता। इसलिए यहां जो लिखा है कि धर्मात्मा को इस्लोक संबंधी दुख नहीं होता और परलोक संबंधी भी दुख नहीं होता, और इस्लोक संबंधी भी सुख होता है और परलोक संबंधी भी सुख होता है। जैसे कि इस लोक में भी
वो वैभववान हो सकता है। मतलब वो धर्मात्मा जीव है तो उसके पुण्य भी तो है, तो पुण्य का उदय आने पर बाहर में अनुकूलताएं अपने आप आ जाती हैं। वो चाहता नहीं है लेकिन हो जाती है। और यदि मोक्ष नहीं हुआ तो इस भाव से वो कहां जाएगा? स्वर्ग में जाएगा और उत्तम से उत्तम पद भी प्राप्त करेगा, ठीक है ना। तो वो स्वर्ग में जाएगा और बाह्य सारे सुख मिलेंगे उसको अनुकूलता जन। इसलिए बाह्य सुख भी मिलते हैं और अंतर में परिणामों में भी निराकुलता रहती है। तो ये बात है ना। और कदाचित बाहर में पूर्व के कोई पाप का तीव्र उदय हो तो कदाचित इस भाव में उसकी निर्धनता आदि देखी जा सकती है, ठीक है ना। लेकिन उसके परिणामों में देखा जाएगा, फिर परिणामों में तो बाहर में अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, उसके परिणामों में तो आकुलता नहीं होती। हमें परिणामों से ही देखना चाहिए। और साथ में ये नहीं कह रहे हैं कि बाहर में वैभव नहीं होगा, वैभववान भी होगा वो, ठीक है ना। इसलिए दोनों तरह से देखना है। तो यहां पर जो बात लिखी है उस पर हम चिंतन करें कि धर्म करने वाले मनुष्य को दुख की प्राप्ति नहीं होती। तो किस अपेक्षा लिखा है कि नहीं होती? कि दोनों अपेक्षाएं समझना है कि परिणामों में दुख नहीं होता, श्रद्धान में दुखी नहीं होता, ठीक है ना। और बाहर में भी किसी जीव, अधिकतर तो जो धर्मात्मा होते हैं उनके बाहर में भी प्रतिकूलताएं नहीं होती, बाहर की भी अनुकूलताएं होती, बाह्य इंद्रिय सुख भी होता है उसके जीवन में। और धर्मात्मा पुरुष पर सभी विश्वास करते हैं, तब विश्वास करते हैं कि ये व्यक्ति सत्यवादी है, ईमानदार है, ये हमें धोखा नहीं देगा इत्यादि, तो उस पर विश्वास करते हैं। ये दो बातें हो गई, ठीक है। अब जो धोखा दे देते हैं वो धर्मात्मा कहाँ रहे? भले ही नाम रख दो सत्य घोष, लेकिन असत्य बोलेगा तो सत्य घोष थोड़ी हुआ है। नाम है सत्य घोष, बोलता है असत्य, तो वो तो धर्मात्मा थोड़ी हुआ। वो धर्मात्मा वो जो वास्तव में सत्य को बोले, सत्य को जाने, सत्य को स्वीकार करे, सत्य ही बोले, वो धर्मात्मा है, ठीक है ना। तो ऐसा जो जीव होगा उस पर सभी विश्वास करेंगे। और क्या कहा? इस-लोक और परलोक में दोनों में सुखी होगा वो। इस लोक में, इस भाव में, वर्तमान भाव में भी सुखी होगा धर्मात्मा जीव, और अब परभाव में भी सुखी होगा। अब देखा, प्रश्न एक और उत्पन्न होता है प्रायः लोगों को कि हम तो ये देखते हैं कि जो अधर्मात्मा है, पापी हैं, वो ज्यादा सुखी दिखते हैं? क्यों नित्या? वे ज्यादा सुखी दिखते हैं कि देखो उनके पास इतने मकान हैं, इतने प्लॉट हैं, इतना बाहर में नाम है, प्रतिष्ठा है ना। उनके पास ये वैभव है, इनके पास वो वैभव है, उनके पास कोई कमी नहीं है। हमें ऐसा लगता है इतना पाप करते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तप्त व्यसन, सारे पाप करते हैं, लेकिन इनके पास तो इतना वैभव है। हमें ऐसा लगता है, हमें लगता है कि पापियों के पास इतना सारा वैभव है और धर्मात्माओं के पास इतना कम वैभव है। हम कहां से सुखी दुखी देख रहे हैं? हम बाहर के वैभव से सुखी दुखी देखते हैं, लेकिन बाहर के का वैभव सुख दुख का मापदंड नहीं है। क्या प्रतिष्ठा? बाहर का जो वैभव है वो सुख दुख का मापदंड नहीं है। अब आप बताना, मैं एक आपके सामने एक दृष्टांत रखता हूं, आप बताना कि उनमें से कौन सुखी है। दो बहनें थी, उनमें से एक बहन का विवाह एक साधारण परिवार में हुआ। उसके घर के सभी व्यक्ति धर्मात्मा थे, नित्य देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान इत्यादि ये सभी कार्य होते थे उनके जीवन में। बड़े सरल स्वभावी थे, बड़े शांति प्रिय संतोषी जीव थे। वो उस घर में गई, एक बहन उस घर में गई, और जैसा उसके घर में जो भी वैभव जितना भी था, मध्यम वर्गीय समझ लीजिए वो था, तो उसमें वो संतुष्ट रहती थी।
बड़ी खुश थी। दूसरी जो बहन थी, उसका विवाह है एक बहुत ही धनवान परिवार में हुआ। गाड़ियां, बंगले और नौकर चाकर सब कुछ था, सारा वैभव था, है ना। लेकिन उसका पति जो था वो हमेशा बीमार ही रहता था, ठीक है ना। और अंदर में निरंतर जो बाह्य वैभव है उसकी संभाल की आकुलता ही बनी रहती थी। जो देखो वो धन की ही चर्चा करता था, धन की ही चिंता करता था, वैभव की ही बात करता था, है ना। ना उनके घर में ना देव पूजा होती थी, ना स्वाध्याय होता था, ना संयम होता था, न दान होता था, है ना, और ना गुरु की उपासना होती थी, है ना। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपा, दाना चेती गृहस्थानाम सटकर्माणी दिने दिने। ये कोई सटकर्म नहीं थे उनके घर में, ठीक है। अब दोनों परिवार थे। अब आप बताएं कि दोनों में से सुखी कौन था? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। नित्या बता रही, बोलो। धर्मात्माओं का परिवार। धर्मात्माओं का जो परिवार था वो सुखी था। तो लेकिन वैभववान तो वो दूसरी बहन का परिवार था, ज्यादा वैभव, मतलब उच्च हाई सोसाइटी वाले लोग थे। मैंने पैर रखे घर के बाहर तो वहां कालीन बिछी हो और बिल्कुल गाड़ी खड़ी हो बाहर, मैडम कहां जाना है बताओ आप, तो वहां पहुंचा दे। सारा मतलब एकदम हाई सोसाइटी का जो जो होता है ना, मतलब जो भी हाट बाट, वो सब कुछ था, नाम प्रतिष्ठा, सब सब पूरे नगर भर के सेठ कहलाते, नगर सेठ, सब कुछ था उनके। बोलो। तो वो नहीं सुखी थे। क्यों क्यों नहीं सुखी थे? क्योंकि वो संतोष नहीं रखते थे। क्योंकि वो संतोष नहीं रखते थे, उनके हृदय में हमेशा तृष्णा रहती थी, और मिले और वैभववान बने, ये हमेशा भावना रहती थी। और भगवान जिनेंद्र की पूजा नहीं करते, दान नहीं देते हैं, स्वाध्याय भी नहीं करते, संयमी जीवन नहीं रखते, ये गुरु की उपासना नहीं करते, ये जो सटकर्म कहे हैं ये कुछ नहीं करते, तो शांति कहां से मिलेगी अंदर? शांति तो धर्म से मिलती है, ये पाप से नहीं मिलती, ये वैभव से नहीं मिलती। नहीं तो वैज्ञानिक ज्यादा सुखी होंगे जिनने ये सारे आविष्कार किए हैं, उनके जीवन देख लो कितने सुखी हैं। ये भौतिक सुख साधन से संपन्न जितने देश हैं वो भारतीयों से ज्यादा सुखी हैं क्या? है बताओ। उनके पास तो सारे संसाधन हैं। अमेरिका जाए कोई तो अरे भैया वहां तो ये होता था, वहां तो ये होता, तारीफ करता रहता है बिल्कुल, है वहां तो ऐसा है, वहां तो वैसा है, ये तारीफ करता है। अब हम बता देंगे आपको क्या क्या तारीफ करते हैं तो कहना क्या फिर, मतलब क्या क्या तारीफ करते हैं। तो ऐसी बातों की तारीफ करते हैं कि जो क्या कहें, जो तो कहने में शर्म आती। तो इसलिए उसको उसको सुख मानते हैं, मतलब क्या कहें। तो जैसे एक कुत्ता होता है ना, एक कुत्ता लोग उसको गोद में बिठा के रखते हैं, गाड़ी में घुमाते हैं, उसको जब भूख लगती है भोजन कराते हैं, सुबह उसको फ्रेश होने जाना है तो व्यवस्था भी करते हैं, मतलब सारी सब कुछ करते हैं उसके लिए। तो वो कुत्ता कितना सुखी होगा बताओ। ऐसा सुखी ना धर्म है, ना संतोष है, ना ना कोई उद्देश्य है, ना कोई परभव की चिंता है। इसको कहते पापानुबंधी पुण्य, कि पुण्य का उदय तो है लेकिन वो निरंतर पाप को बांध रहा है, वो व्यक्ति निरंतर पाप को बांध रहा है, ठीक है ना। और एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य, वो धर्मात्माओं के ही होता है, कि वो पुण्य तो भोग रहे हैं लेकिन पुण्य को भोगने में वो लीन नहीं होते, वो धर्म कार्यों में लीन होते हैं।
और उनका सारा वैभव धर्म के लिए अनुकूल बैठता है, पाप में नहीं लगाते वो, ठीक है ना। पाप की रुचि नहीं है उनको, धर्म की रुचि है। इसलिए केवल बाहर के वैभव से कोई कहे कि कौन सुखी कौन दुखी, ये सोचना गलत है। हमें अंदर से विचार करना चाहिए कौन सुखी और कौन दुखी, किसके परिणामों में दुख है और किसके परिणामों में आनंद है, सुख है, मैं उसका हमें विचार करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो बात कही है उससे उस बात पर हमें दृढ़ होना चाहिए कि ये जो कहा है ना बिल्कुल सत्य बात कही है ना। और जो लोग कहते हैं उनके पास ये है, उनके पास वो है, वो बड़े सुखी हैं, ये कोई सुखी नहीं है, उनके हृदय में आकुलता है ना। और किसी ने 2 नंबर कमा रखा है, इनकम टैक्स की चिंता, सेल टैक्स की चिंता, निरंतर दुखी आकुलित है। वो आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर बनी ही रहती है। तो जो आकुलता लक्षण दुख का है तो वो दुखी है कि सुखी है। हमने तो देखा बाहर का वैभव बड़ा अच्छा है तो हमने कह दिया सुखी है, लेकिन अंदर से परिणामों में तो दुख ही दुख है, तो आचार्य कहते हैं वो दुखी है, ठीक है ना। इसलिए यहां जो कहा है वो बिल्कुल सत्य बैठता है। देखो फिर से पढ़ते हैं, उसके बाद अगला श्लोक पढ़ेंगे। हे आत्मन, तुम धर्म की महिमा को देखो, वो तो देखो। धर्म का हे आत्मन, तुम धर्म की महिमा को देखो। धर्म करने वाले मनुष्य को दुख की प्राप्ति नहीं होती। धार्मिक मनुष्य पर सभी विश्वास करते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह धर्मात्मा इस लोक में ही नहीं परलोक में भी सुखी होता है, ठीक है। अब अगला श्लोक। तवात्मन्नात्मनि नेस्मिन् जैन धर्मेति निर्मले स्थवीयसी रुचि स्तेया दा मुक्तिर्मुक्तिदायिनी। हे आत्मन, जब तक मुक्ति ना हो तब तक आत्मा का हित करने वाले अत्यंत निर्मल इस जैन धर्म में तेरी स्थिर मुक्ति को देने वाली श्रद्धा हो बे। जैन धर्म में श्रद्धा होनी चाहिए। देखो इतना पूरा ग्रंथ निकल गया लेकिन यहीं आया जैन धर्म शब्द। ऐसे मतलब एकदम स्पष्ट रूप से जैन धर्म शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर, ऐसे ज्यादा जगह प्रयोग नहीं किया। निर्ग्रंथ दीक्षा ली, जैनेश्वरी दीक्षा ली, बहुत बहुत कम शब्दों का प्रयोग है, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से प्रयोग है। तो यहाँ ये साफ साफ बात कर रहे हैं कि हमारी जब तक हमें मोक्ष ना हो तब तक हमारा जो हित करने वाला है ऐसा जैन धर्म, वही हमें मुक्ति प्रदान करेगा। जैन धर्म में जो मुक्ति मार्ग बताया है वही एकमात्र मुक्ति मार्ग है। जैन धर्म में जो सुखी होने का मार्ग बताया है वही एकमात्र सुखी होने का मार्ग है, दूसरा है ही नहीं। ये श्रद्धा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, पक्की। देखो सरलार, हे आत्मन, आत्महितकारक अत्यंत निर्मल इस जैन धर्म में जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती तब तक तुम्हारी अटल श्रद्धा बनी रहे, ठीक है। देखो हमें मुक्ति जब भी मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन हमें पूरी दृढ़ आस्था रखनी चाहिए कि मुक्ति तो जैन धर्म में जो मोक्ष का मार्ग बताया है उसके ही अनुरूप उसके ही अनुसार मिलेगी। ऐसा कहा है, एक होए तृण काल मा परमार्थनो पंथ। तीनों कालों में एक ही परमार्थ का पथ होता है, दूसरा कोई नहीं होता, ठीक है ना।
और आपने भक्तामृत स्तोत्र तो पढ़ा ही है, 23वां काव्य। और कौन सी पंक्ति? चौथी पंक्ति। बता दो कौन बताएगा 23वें काव्य की चौथी पंक्ति क्या है? मैं जो बोलता रहता हूं ना बार बार, वो वाली पंक्ति है ये। ये उसमें भी यही बात लिखी है जो मैंने अभी बताई थी कि अच्छा, अर्थ भी बोल देता हूं फिर लाइन बताना। हे जैनंद परमात्मा, हे मुनीन्द्र, आपने जो आनंदकारी कल्याणकारी मुक्ति का मार्ग बताया है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है, सुखी होने का उपाय नहीं है। ये भाव किस पंक्ति में आया बताओ? बोलो, रश्मि बोल रही, बोलो। नान्यः सेवास्य पदस्य मुनीन्द्र पंथा। बहुत बढ़िया। देखो आप लोगों ने इतना पढ़ा ना, नित्या भी बता रही है। ऐसा कुछ लोगों ने ऐसा तो नहीं किया कि भक्तामृत जल्दी से उठा के और आखिरी पंक्ति 23वें काव्य की चौथी पंक्ति बता दी ना मैंने? हाँ, वैसे नहीं किया है। हाँ बोलो नित्या। नान्यः शिवास्य पदस्य मुनीन्द्र पंथा। हाँ, ये पंक्ति है, याद रखना है, ये सब भूलने नहीं देंगे भक्तामृत स्तोत्र, है ना? और ये पंक्ति तो याद रखनी पड़ेगी। ये हे जैनंद परमात्मा, आपने जो मुक्ति का मार्ग बताया है, सुखी होने का रास्ता बताया है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस लोक संबंधी हो या परलोक संबंधी हो, सब संबंधी, सारे दुखों को मिटाने का एक ही रास्ता है, एक ही अवलंबन है, वो है जैन धर्म। जैन धर्म में जो धर्म का स्वरूप बताया है, जो मुक्ति का मार्ग बताया है, वही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है, दूसरा कोई नहीं है। तो महामारी फैले तब क्या करें? अंग्रेजों की तरफ देखें हैं कि भैया अरे भाई तो उपाय बता पाएंगे, हमारे भारतीयों में तो ताकत ही नहीं है, ऐसा सोचना चाहिए। हाँ, अपन को धर्म करना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो देखो भारतीयों को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपने ऊपर भरोसा नहीं है। जैनियों को अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि हमारे शास्त्रों में सारे दुखों को दूर करने का उपाय बताया है। ठीक है, मतलब हमारे पास सारे उपाय हैं, लेकिन हम अपने ना शास्त्रों में ढूंढते हैं, ना हम अपने पास जो अपनी परंपरा से जो आया है उसको उसमें ढूंढते हैं। हम तो दुनिया की तरफ देखते हैं कि कोई हमें आके और इस दुख से बचने का उपाय बता देगा। तो ऐसे जीव थोड़ी सुखी हो सकते हैं। जो सुखी होने के दूसरे की तरफ देखेंगे वो सुखी नहीं हो सकते, वो केवल दुखी हो सकते हैं। जो सुखी होने के लिए अपनी तरफ देखेंगे, अपने आत्मा की तरफ देखेंगे, वो सुखी हो जाएंगे। जो अपने धर्म की तरफ देखेंगे, जैन धर्म में क्या बताया है, वो सुखी हो जाएंगे। ठीक है ना? इसलिए जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक किसमें श्रद्धा होना चाहिए? जैन धर्म में अटल श्रद्धा होनी चाहिए, पक्की श्रद्धा। विचलित नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं पता नहीं ये अगल बगल वाले भी हो सकता है कि उनसे ही सुख मिल जाए, है ना? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वीतरागी जैनंद परमात्मा ही सुखी होने का मार्ग बताते हैं, दूसरा कोई मार्ग बता ही नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, विश्व में ऐसे परमात्मा का नाम बताओ जिस जैसा हम बन सकते हैं, उनका जो आकार प्रकार हो उसको देख के, है ना? और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए कि जिन जैसा हम बन सकते हैं। चलो नित्य बता, बोलो। भगवान, भगवान, जिनेंद्र भगवान। अच्छा, जिनेंद्र भगवान। प्रतिष्ठा तुम बताओ। जिनेंद्र भगवान। पक्का? हाँ। क्यों, जिनेंद्र भगवान से तुम्हारी शकल मिलती है क्या? नहीं। है? नहीं मिलती? अच्छा, वो मनुष्य नहीं है क्या? वे मनुष्य थे। अभी नहीं है? अभी वे हम
पर उन्होंने है ना मुनि दीक्षा लेकर मोक्ष पद को पाया। अरे तो जब मुनि थे तब मनुष्य थे कि कुछ और बन गए? तो वे आत्मा थे और हम भी आत्मा हैं। ये तो बात बिल्कुल पक्की है कि वो आत्मा थे और हम भी आत्मा हैं। वो थे हैं, वो तो है, वो आत्मा है और हम भी आत्मा है ना? लेकिन अपन बाहर की बात कर रहे हैं, शरीर की तरफ से देख रहे हैं ना, बाहर, है ना? तो वो तो भी वे मनुष्य मनुष्य, थे, अरहंत अवस्था में भी मनुष्य ही होते हैं। हाँ अरहंत अवस्था में भी मनुष्य ही है वो अरहंत भगवान, पर मनुष्य शरीर ही नहीं है। चारों गतियों से मुक्त हो गए हैं, अवस्था प्रकट हो गई है, अंतिम शरीर से किंचित नहीं पुरुषाकार रूप विराजमान हो गए हैं। वो सिद्ध भगवान की बात नहीं कर रहे अभी, अपन अरहंत भगवान की बात कर रहे हैं। तो अरहंत भगवान जैसा तो हम बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते। हाँ ठीक है? हाँ उन जैसा बाह्य रूप भी हमारा हो सकता है ना? उन जैसा बाह्य रूप भी हमारा हो सकता है। लेकिन दुनिया में जो इतने सारे देवी देवता माने जाते हैं, लोग भगवान मानते हैं उनको, उन जैसा आकार प्रकार या उन जैसा वैभव या उन जैसे क्रोध या मान या कसाय जो भी कुछ है ना, वैसे तो हम बन भी नहीं सकते। क्यों प्रतिष्ठा? शेषनाग की सैया पर बैठना पड़ेगा फिर तुम्हें उन जैसा बनने के लिए, फिर लक्ष्मी जी को बगल में बिठालना पड़ेगा, तब तो बन पाओगे तुम। लेकिन यदि जिनेंद्र जैसा बनना है तो तुम्हें किसी को बिठालने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? कोई परिग्रह की जरूरत नहीं, कोई संयोगों की जरूरत नहीं, शरीर के आकार को विकृत करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? कि किसी को मतलब बंदर जैसी शक्ल बना ली तो किसी ने एकदम खतरनाक उसकी शक्ल हो गई, या पता नहीं क्या क्या स्थितियां बन गई। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान बनने के लिए तो सब त्यागने की जरूरत है। जो धन संपदा वैभव वस्त्र आदि जो हैं सब त्याग के केसलॉन्च करके निर्ग्रंथ अवस्था धारण की और अपने आत्मा में लीन हो गए, तो हमारे अंदर ही वीतरागता प्रकट हो गई, बस बन गए हम भगवान जैसे, ठीक है ना? तो भगवान जिनेंद्र कहते हैं कि सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, और सभी भगवान बन सकते हैं, ठीक है ना? दुनिया में कोई धर्म नहीं कहता कि सभी भगवान बन सकते, जैन धर्म मात्र कहता है। इसलिए हमें जैन धर्म पर अटल श्रद्धान रखना चाहिए। ये बात इस श्लोक में कही है, ठीक है? अब यहाँ पर ये घटना को याद किया गया है वापिस, क्योंकि 12 भावनाओं का चिंतन यहाँ पूर्ण हो गया है। तो एक बार ये अपन विशेषार्थ पढ़ लेते हैं, फिर आज का समय हो गया है। बंदर बंदरी और बनपाल के बीच घटित वैराग्योत्पादक विशिष्ट घटना को देखकर राजा जीवंदर कुमार को संसार शरीर और एवं भोगों से विरक्ति हो गई है। इस कारण उन्होंने अनित्यादि 12 भावनाओं का चिंतन श्लोक नंबर 29 से लेकर 80 तक, ये अभी जो 80वां था ना, यहां तक 11वें लम्ब में किया है। प्रथमानियों के शास्त्र में मानो यह नियम ही है कि जिन महापुरुषों का चरित्र कहा जाता है उनको वैराग्य हो जाता है और वे नियम से 12 भावनाओं का चिंतन मनन करते हुए जिन दीक्षा को स्वीकार करते हैं एवं अंत में जगत पूज्य बन जाते हैं। इस शास्त्र में भी राजा जीवनधर कुमार ने वैराग्य हो जाने के कारण अनुप्रेक्षाओं का चिंतन किया है, जो सबके लिए अत्यंत उपयोगी है। इस तरह जीवनधर कुमार को संसार शरीर और भोगों से विरक्ति प्रकट हो गई और 12 भावनाओं के चिंतन से वो पुष्ट हो गई। ये चर्चा यहाँ पर की है। यहाँ पर कौन कौन से विषय विशेष आए हैं जो अन्यत्र आपने नहीं पढ़े हों। वैसे तो सर्वत्र 12 भावनाओं में कुछ ना कुछ बातें एक सी होती ही हैं, लेकिन कुछ पॉइंट, कुछ बिंदु, कुछ विशेष होते हैं। जैसे कि इसमें यही विशेष हो गया, ठीक है, जैन की धर्म
धर्म कार्य करने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं होता, वह उस पर सभी विश्वास करते हैं, वह इस भाव में और परभाव में सुखी होता है। ये धर्म का फल बताया यहाँ पर, है ना। ये विशेष बात हो गई धर्म अनुपेक्षा में। और ये भी हो गया कि जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो तब तक हमारी श्रद्धा जैन धर्म में अटल रहना चाहिए, डिगना नहीं चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संकट के काल में, किसी भी प्रकार से हमारी जैन धर्म से आस्था डिगनी नहीं चाहिए। कोई हमारी गर्दन भी काटने को तैयार हो तो भी अंदर से श्रद्धा नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है ना, कि पता नहीं मैं मर जाऊंगा, है पता नहीं जैन धर्म के अनुसार वस्तु का स्वरूप है कि नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, शंका नहीं करना चाहिए जिनेंद्र भगवान के वचनों में। ऐसा निशंक भाव हमें रहना चाहिए। ये बात भी यहाँ पर विशेष आई है। ऐसे सभी अनुप्रेक्षाओं में बहुत सुंदर सुंदर चर्चा आई। तो कल आप बताना मुझे कि आपने कौन सी बात विशेष यहाँ से सीखी है। यहाँ जो 12 भावनाएं आई तो उनमें कौन सा पॉइंट आपने, जितने 12 भावनाएं पढ़ रखी होंगी ना पहले से, उनमें ये बात यहाँ पर विशेष आई है। वो आप अपने भले ही कोई एक पॉइंट बताएं, लेकिन आप बताना, सोचना कि आपने इतने दिनों में जो 12 भावनाएं इसमें से जीवनधर कुमार के चरित्र में से सुनी है, तो उनमें से कौन सा बिंदु, कौन सी बात विशेष आई है जो अन्यत्र आपने नहीं पढ़ी थी 12 भावनाओं में, वो आपको बताना है। बताएंगे क्या? तो देखते हैं कल कितने लोग बता पाते हैं। आप चाहें तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कि ये बात बहुत जोरदार आई, यहाँ ये बात बहुत जोरदार आई, मतलब ये बात सुन के बड़ा आनंद आया, या ये अन्यत्र नहीं पढ़ी थी हमने ये बात जो यहाँ आई। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और आपको मैंने PDF भी भेजी है फिर से, तो आप चाहें तो फिर से ये 12 भावनाएं पढ़ सकते हैं, है ना। तो इस तरह से इसमें बता भी दिया कौन से 29वें श्लोक से लेके 80 नंबर के श्लोक तक, मतलब ये समझ लीजिए 30 और 20 50 श्लोकों में है ना। तो आप इतने श्लोक तो पढ़ सकते हैं, मतलब इस श्लोकों के अर्थ पढ़ते जाइए, तो ज्यादा नहीं है विषय, तो उससे रिवाइज हो जाएगा आपका। तो इस तरह हमने आज चर्चा की, थोड़ा समय ज्यादा हो गया है। तो अब जीवनधर कुमार को वैराग्य दृढ़ हो गया है, अब वो क्या करेंगे फिर। अब कल उनके पूर्व जन्म की घटना भी आएगी, और बहुत सुंदर घटना है, वो चर्चा भी हम कल करेंगे। आज यहीं पर अपन अपनी बात पूर्ण करते हैं। जिनवाणी श्रुति, हाँ क्या बोलना चाहती जिनवाणी श्रुति, बहुत बढ़िया। देखो बहुत सारे पार्टिसिपेंट रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, आधे लोग तो वीडियो ऑन नहीं करके बैठे। चलो कोई बात नहीं। डॉक्टर निधि जी क्या कह रही हैं? आवाज नहीं आई। हाँ आई। जिनवाणी स्तुति करना चाहती हूँ। अच्छा आप बोलना चाहते। तो आज जितने लोग भी बैठे हैं बढ़िया अच्छे से, देखो अच्छे तैयार होकर बैठे। नित्या तो आज कमाल कर रही है, देखो वो कहाँ गई, मैत्री जान्या वगैरह। हाँ बहुत अच्छा। ऐसे सभी लोग बैठेंगे ना तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो आगे के लिए फायदा है ये, मतलब आगे आपके मन के विषय और भी ग्रंथ आपको पढ़ने को मिलेंगे, तो ये आपका फायदा है। आप थोड़ा सा इंटरेस्ट से, निवृत्ति से, अच्छे तरीके से, मतलब उत्साह के साथ बैठें, तो फिर मेरा भी मन ऐसा होता है कि अपन आगे आपके लिए मेहनत करें। हमारे भी परिणाम तो उज्जवल होते ही हैं, है ना, अंदर में वृद्धि होती है, लेकिन आपको भी उसका मिलेगा जरूर। चलिए बहुत अच्छा। निधि जी जिनवाणी स्तुति बोल रही हैं, बोलिए। माँ जिनवाणी बसो हृदय में, दुख का हो निस्तारा, हाँ दुख का हो निस्तारा। नित्य बोधिनी जिनवर वाणी, बंधन हो शतवारा,
माँ जिन वाणी बसो हृदय में दुख का हो निस्तारा, हाँ दुख का हो निस्तारा। वीतरागता घर भित जिसमें ऐसी प्रभु की वाणी, जीवन में इसको अपनाए बन जाए सम्यक ज्ञानी। जन्म जन्म तक ना भूलूंगा ये उपकार तुम्हारा, माँ जिन वाणी बसो हृदय में दुख का हो निस्तारा, हाँ दुख का हो निस्तारा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, आन जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्ठी का स्मरण करें।